हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास साइंस में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स का हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी में तो फर्स्ट और सेकंड मिला के एक ही चैप्टर है, लेकिन भारतीय भवन में अलग है, इसलिए इसमें एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। और दोनों चैप्टर ये दो चैप्टर से है, मतलब प्रकाश का परावर्तन वैसे अलग रहता है और प्रकाश का अपवर्तन भी अलग रहता है, लेकिन इसमें दोनों एक ही में मिला के दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में हम करेंगे, इसमें पार्ट 1 में 50 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव, और पार्ट 2 में इसका 50, यानी कि टोटल इस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। और ये 2024 का क्वेश्चन है। ए में है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 60 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर होता है 2f, यानी कि 2 और f का मान हमको दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। और ये भी क्वेश्चन 2024 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन। क्या होगा, विचलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। ठीक है, आगे बढ़ 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होना चाहिए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, अगला, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा होगी। तो 24 का राइट 24 यानी कि ये 2024 का क्वेश्चन है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फोकस से ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। तो देखिए 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कम तीव्र बनेगा। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 से अधिक। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि वायु में अभिसारी लेंस है। तो 14 कांच का उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 बार। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, 21 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है।
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। 22 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस। 24 नंबर क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। ठीक है, किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा समतल, उत्तल, अवतल, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। 28 नंबर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। 30 नंबर, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, यानी कि डी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 32 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो R है जो I से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है और इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में मिट्टी। तो मिट्टी का कभी भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों होगा, दोनों अवतल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके 2 नियम होता है। कितना होता है? 2 नियम। और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 38 नंबर की, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? देखिए 2012, 15, 20, 21, 23, 24 सब टाइम ये पूछा जाता है और हो सकता है कि 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 100% चांस है। तो इसका राइट आंसर होता है बी, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? तो 2 नियम होता है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और ये भी VVI क्वेश्चन है। तो sin I/sin R होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है? V/U। ठीक है, V/U होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर R/2 या R बराबर 2F भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उस कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, निर्गत कोण। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 डायोप्टर। ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। ठीक है, और 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी
भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो कैसा होता है, तो काल्पनिक एवं छोटा होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो ये हमारा 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से टोटल हमको 100 क्वेश्चन कराना है। तो पार्ट 1 ये आपका, पार्ट 1 में आपका हो गया टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन बचा वो आपका पार्ट 2 में आपका जो 50 क्वेश्चन बच गया है वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में अगला 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा ही आपका टोटल फिजिक्स यानी कि टोटल साइंस भी समाप्त कर देंगे। डेली एक वीडियो साइंस का भी अब से आएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ा बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।